अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का मटन आलू गोश्त। हाँ जी, मटन के साथ आलू गोश्त का सालन जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है। वैसे तो चिकन के साथ भी आलू गोश्त बन जाता है, बीफ के साथ भी बन जाता है, लेकिन मटन की क्या ही बात है। तो आए बताती हूँ करना क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो मटन। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल तैयार है। और हड्डी वाला गोश्त है, साथ में बोनलेस भी है और थोड़ा सा फैट भी है। ठीक है, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन बनता है ना उसमें इस गोश्त की यखनी ही होती है, जिससे वो शोरबा बड़ा जायकेदार बन जाता है। तो इसको ये कि अब हमने क्या करना है, इसको हमने पहले बॉईल करना है। आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं बॉईल, उसमें झटपट हो जाएगा। लेकिन आज मैं ज़रा दम पे इसको बॉईल करूँगी और अच्छे से गोश्त को गलाऊंगी। इसके अंदर मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, वो काट के डाल दिया है। साथ में टमाटर था, वो भी एक डाल दिया है। आप 1 से 2 टमाटर भी डाल सकते हैं। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। स्पाइसेस जो है ना उसके लिए हम इसमें डालेंगे नमक और साथ में हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे और बस। इसके बाद इसको हम रख देंगे बॉईल होने के लिए। ठीक है, अगर तो आपने इसको दम पे बॉईल करना है ना तो आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो लेकिन बॉईल जब हो जाएगा एक बार तो इसको ज़रा आप पहले टाइम में रख दें। लेकिन प्रेशर कुकर लगाएंगे तो आपको पता है कि 15 से 20 मिनट के अंदर भी ये गल जाता है। ये देखें जी, अच्छे से बॉईल हो गया। गोश्त जो है ना बहुत ही अच्छे से गल चुका है और पानी जो है वो सारा खुश्क हो गया हुआ है। अच्छा, इसका मैंने क्या किया था, जो इसका पानी जब गोश्त गल गया ना तो जो पानी था वो मैंने थोड़ा अलग कर दिया है। वो यखनी एक तरह से अलग कर दी है और वो मैं शोरबे के लिए एंड पे यूज़ करूँगी। ठीक है, ये देखें। बस इसकी अब हम भुनाई करेंगे अच्छी सी और इसके अंदर हम डाल लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये देखें पानी खुश्क होता जा रहा है। आपको पता है कि सालन कोई भी बनाएंगे, दाल बनाएं, सब्ज़ी बनाएं, कोई भी गोश्त, बीफ, मटन जो भी बनाएंगे ना तो उसकी भुनाई के लिए टाइम लग आएंगे और बहुत ही मज़े का जो है ना सालन भुनाई की बेस पे ही बनेगा। इसमें मैंने काली मिर्च शामिल की है थोड़ी यहाँ और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर दिया है खुशबू के लिए। इसको अच्छे से भून लें। हाँ जी, ये देखें जो गोश्त है ना, सालन जो है उसने ऑयल अलग कर दिया है। इसका मतलब है कि गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम आलू जो हैं वो शामिल कर देंगे। आलू की तादाद थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए आलू जो है वो मैंने इस तरह से काट के तो इसको मैंने धो के इसके अंदर डाल दिया है। साथ में यहाँ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैंने शामिल किया है और इसको भी थोड़ा सा और हम भून लेंगे ताकि जो मसाला है उसका जायका आलू में आ जाए। और बस ये देख रहे हैं, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि इस आलू और गोश्त दोनों ही बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने यखनी अलग करके रखी थी ना, अब वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, नमक मिर्च मसाला जो भी है ना वो अपने जायके के मुताबिक आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। टेस्ट कर लें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ज़रूरत है, क्योंकि नमक मिर्च इस यखनी में भी थी इसलिए मैंने और सिर्फ काली मिर्च और गर्म मसाला ऐड किया था। ठीक है, यखनी डालने के बाद मैंने इसको दम पे पका लिया और ये देखें कि आलू भी गल चुके हैं और सालन जो है ना मटन आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। तो आए अब इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। मटन आलू गोश्त का सालन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आसान सी रेसिपी है। मेरी सब रेसिपीज़ जो हैं बिल्कुल आसान सी होती हैं ताकि प्यारी प्यारी सी जो नई कुकिंग सीखने वाली बच्चियां हैं ना उनके लिए कुकिंग आसान हो जाए। कुकिंग आसान काम ही है अगर दिल से करें तो आप अपने तरीके से, अपने हाथ के जायके से हर एक को ना बहुत ही खुश कर सकते हैं, बहुत ही आप लाजवाब कर सकते हैं। ठीक है जी, मटन आलू गोश्त का सालन जो है इस रेसिपी से आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भी है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली आसान और छोटी सी जो रेसिपीज़ हैं ना वो आपको सबसे पहले मिल सकें।